हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप लोग राजस्थान पीटीटी 2022 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में पीटीटी 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि पीटीटी 2022 की परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। एग्जाम आपका 12 मई 2019 को एग्जाम आपका हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो इस प्रकार के संप्रेषण को कहते हैं। तो इस प्रकार के संप्रेषण को कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राचार्य के रूप में स्कूल में किसी शिक्षक की गुणवत्ता का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो एक किसी शिक्षक की गुणवत्ता का आप लोग मूल्यांकन जो किस प्रकार से करेंगे? उनके विषय में उनके छात्रों के निष्पादन की तुलना करेंगे। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, आप कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को कैसे संभालेंगे? तो छात्रों को कैसे संभालेंगे? उनकी कक्षा गतिविधियों में व्यस्त रखकर। ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी कक्षा में एक नए विद्यार्थी ने प्रवेश लिया और आगे क्या लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है। पाते हैं कि वह कक्षा में समायोजन नहीं कर पा रहा है। शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे? तो शिक्षक के तौर पर कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षण आरंभ करने से पहले आप क्या करेंगे? तो कक्षा में शिक्षण आरंभ करने से पहले विषय पर अधिकार विकसित करेंगे। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि आपको किसी संस्थान के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए कहा जाता है तो आप इसे किस पर आधारित करेंगे? तो आप इसे किस पर आधारित करेंगे? सिद्धांत, अभ्यास व अनुशासन। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। एक शिक्षक के तौर पर आपकी समझ से किसी उत्तर का मूल्यांकन किस पर आधारित होना चाहिए? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि विषय की समझ पर, तार्किक प्रस्तुतिकरण पर। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है सामाजिक संबंधों यथा परिवार, पड़ोसी, मित्रों, खेल साथियों, सहपाठियों व शिक्षकों के साथ अच्छे संबंध की स्थापना में परिपक्वता प्राप्त करना। यह कथन किसका है? पूर्णतः सही। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिकांश शिक्षण नेतृत्व कार्यक्रम शिक्षक की पर्यवेक्षक भूमिका पर केंद्रित होते हैं तथा उनको नेता की भूमिका का समर्थन नहीं करते। यह कथन किसका है? ऑप्शन डी जो है आपका असत्य, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के लिए निम्न का प्रदर्शन आवश्यक है। विषयों का सही ज्ञान। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र बेहोश होकर गिर पड़ता है तो आपकी प्रथम प्रतिक्रिया क्या होगी? तो आपकी जो प्रथम प्राथमिक उपचार देना। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्यादा लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, इसका मतलब क्या है? अनुशासन अत्यावश्यक है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में अनुचित व्यवहार कराता है तो आप क्या करेंगे? कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक महान शिक्षक बच्चों के साथ काम करने व शिक्षक के लिए भावप्रवण होता है। ये विद्यार्थियों के जीवन को प्रभावित करने के लिए उत्प्रेरित होते हैं तथा इसके प्रभाव को समझने का यह कथन किसका है? पूर्णतः सही। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका होती है। तो कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका होती है एक प्रेरक की। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नवीन संचार माध्यमों जैसे टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि से संप्रेषण को कहा जा सकता है। तो इसे कहा जाता है अंतक्रिया संप्रेषण। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक व्यावसायिक रूप से प्रतिबद्ध है यदि वह, ऑप्शन ए, अपने व्यवसाय और छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध है। 68 क्वेश्चन देखिएगा, आप क्या करेंगे यदि आप पाते हैं कि शिक्षक के तौर पर आप जातिवाद एवं संकीर्ण मानसिकता के
शिकार हैं। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उचित मंच पर अपनी बात रखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कक्षा में एक शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? तो कक्षा में एक शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय बनाना। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तितता किसी व्यक्ति में अंतर वैयक्तिक संबंधों व्यवहार की उपयुक्तता सामाजिक समस्या समाधान एवं निर्णय की समक्षमता के विकास का मापक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन पूर्णतः सही है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन 71, आपकी समझ से शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है? आपकी समझ से शिक्षक का प्राथमिक कार्य होता है छात्र अधिगम को प्रेरित व निर्देशित करना। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक अल्प निष्पादन करने वाले छात्र को आप कैसे संभालेंगे? नियमित रूप से उसके निष्पादन पर नजर रखकर। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समर्थनकारी सामाजिक मानक एवं अच्छे कार्यकारी संबंध शिक्षक नेतृत्व की कुंजी है। इसके लिए सभी विद्यार्थियों व विशेषता के विभिन्न क्षेत्रों के प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। यह कथन किसका है? पूर्णतः सही है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन, छात्रों में मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक शिक्षक के तौर पर किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए? छात्रों में मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक शिक्षक के तौर पर किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए? जो पढ़ाते हैं उसको व्यवहार में अपनाए। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक का ऐसा व्यवहार जिसके द्वारा वह छात्रों को कोई विचार या तथ्य को समझाता है या कहलाता है, यह कहलाता है शिक्षण कौशल। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षण क्रिया के प्रभावी होने के लिए क्या आवश्यक है? तो कक्षा में शिक्षण क्रिया के प्रभावी होने के लिए अत्यावश्यक है रोचक छात्र शिक्षक अंत क्रिया। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, भगवान के प्रति अनुपालन के भाव के साथ अपने काम और कर्तव्य पर ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से संप्रेषण करता है निम्न में से क्या महत्वपूर्ण होता है? तो ये महत्वपूर्ण होता है सहानुभूति। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस प्रकार के शिक्षक छात्र संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अनौपचारिक एवं घनिष्ठ। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में व्याख्यान देते समय यदि कोई शोर या व्यवधान हो तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कुछ समय के लिए शांत रहे फिर शुरू करना चाहिए। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, इसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? सामग्री को रुचिकर व नवीन तरीके से प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोगी प्रशासन के लिए आवश्यक है कि प्राचार्य शिक्षकों के साथ शक्तियों को साझा करने को तैयार हो तथा उनसे उनको नेता बनने के कौशल विद्यमान हो। यह कथन किसका है? यह कथन है पूर्णतया सही। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों की समस्या का समाधान में मदद करेंगे। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षण प्रारंभ करने से पहले एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों में रुचि पैदा करना। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में पढ़ाते समय ध्यान में रखने योग्य पहला महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पढ़ाई जाने वाली सामग्री को व्यवस्थित करना। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में अपना पहला दिन कैसे आरंभ करेंगे? छात्रों के साथ एक अनौपचारिक परिचयात्मक सत्र करेंगे। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमान कपूर बहुत मेहनती व आदर्श शिक्षक हैं लेकिन फिर भी असफल हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उनकी शिक्षण योग्यता का स्तर छात्रों के स्तर से मेल नहीं खाता। अगला क्वेश्चन, यदि पिछली बेंच पर बैठने वाले बच्चे कक्षा में हमेशा बातें करते रहते हैं तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को उनको आगे वाली बेंच पर बैठने को कहें। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन कक्षा में एक अध्यापक के लिए सर्वोत्तम है?
बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक मित्र मार्गदर्शक व दार्शनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए, तो कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए विद्यार्थी केंद्रित, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, अधिगमकर्ता की अधिगम अभावों व कठिनाइयों को चिन्हित करने के लिए किस प्रकार का मूल्यांकन सर्वाधिक सही है? निरंतर, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन वी जो है आपका चर्चा विधि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यार्थी द्वारा गलत उत्तर दिए जाने पर आप क्या करेंगे? बताएंगे उत्तर गलत कैसे है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता के पिता परीक्षा में उस पर कृपा करने के लिए आपके पास आते हैं, आप क्या करेंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विनम्र ही दृढ़ता से मना कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार पाठ योजना के महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं? ऑप्शन सी जो है आपका कालक्रम, पाठ को तार्किक रूप से व्यवस्थित करना ताकि छात्र उसे आसानी से समझ व धारण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राम अपनी कक्षा में सबसे पिछली बेंच पर बैठे होने के कारण ब्लैक बोर्ड देख नहीं पा रहा है, वह बार बार उठता है, देखता है और बैठ जाता है। आप इसमें क्या अनुमान लगाओगे? ऑप्शन ए, राम अपने सामने बैठे सहपाठी से छोटा है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक की असफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। ऑप्शन ए, विषय पर अधिकार का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीणों में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आप संप्रेषण की किस विधि का उपयोग करेंगे? समूह चर्चा का, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, आप अपनी पाठ योजना कैसे बनाते हैं? तो आप अपनी पाठ योजना कैसे बनाते हैं? छात्रों की समझ के स्तर का निर्धारण करके। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक की पेशेवरता की बेहतरीन परिभाषा हो सकती है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी सीमा तक शिक्षक व्यावसायिक सहायता को स्वीकार करता है। अब यहां से आपके सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि मायोपिया दोष पाया जाता है, तो मायोपिया जो दोष है ये फेफड़ों में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाऊदी बोहरे हैं, तो दाऊदी बोहरे हैं राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आता है जब कोई स्ट्रेट ऑफ मलक्का से यात्रा करता है? ऑप्शन डी जो है आपका सिंगापुर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है, तो राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है खाद्यान्न प्रसंस्करण से, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में पर्यावरण नीति कब प्रकाशित हुई? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो भारत में पर्यावरण नीति जो है 2006 में प्रकाशित हुई। भारत का सिलिकॉन राज्य कौन सा है? तो भारत का सिलिकॉन राज्य जो है वो है कर्नाटक। ऑप्शन वी, ये आपको ध्यान रखना है। और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूजीसी का अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया था उस जमाने में 2019 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उस समय थे डॉक्टर डीपी सिंह। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किसके संभव से हुआ? यूपी के विभाजन के कारण, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वरंडी लोक नृत्य का मंचन किया जाता है, तो वरंडी लोक नृत्य का मंचन किया जाता है मध्य प्रदेश की अहिर जाति के नर्तकों द्वारा। अगला क्वेश्चन, 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग अंतिम सरकार का गठन हुआ था? खाद्य तथा कृषि। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, यूएसए के नए राज्य सचिव हैं माइक पोपियो, लेकिन इस टाइम कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यूएसए के नए राज्यपाल 2022 में कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर 2019 की बात करें तो माइक पोपियो, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व जो है वो सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन का पूछा गया था कि एक राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन सी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ग्रीनलैंड किस महासागर में अवस्थित है? तो ग्रीनलैंड जो है ये अंटार्कटिक महासागर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसको क्लासिकल भाषा का दर्जा हाल ही में दिया गया है? उड़िया। ऑप्शन ए इज राइट। रॉलेट अधिनियम जब पारित हुआ तब भारत में वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, एशिया की कौन सी पहली बीच समुद्र तट है जिसे ब्लू फ्लैग का टैग मिला है? ऑप्शन इज राइट, ओडिशा समुद्र तट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन है कि गाइस कि ये नाली नस्ल है, तो नाली नस्ल जो है ये भेड़ की नस्ल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जिसमें निम्न शब्द शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए गाइस, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ऑप्शन इज राइट। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? सांबर झील, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संशोधन अधिनियम में से किसके संविधान प्रस्तावना को संशोधित किया गया? 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, एवोल्यूशन सिद्धांत किसने दिया? तो एवोल्यूशन सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायुक्त की संस्था को स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ऑप्शन डी जो है आपका महाराष्ट्र, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए कुछ क्वेश्चन के आंसर हमको नहीं मिले हैं। क्वेश्चन है कि मिर्जा राजा की पदवी जहांदार शाह ने किसको दी थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इन नेताओं में कौन अकेला व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन डी जो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रति व्यक्ति आय 2017-18 के दौरान 2011-12 की कीमतों पर है 86,668 रुपए, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर का द्वार किसे कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर का द्वार पनामा नहर को कहा जाता है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा है? तो अमार सोनार बांग्ला गीत रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, एनोफेलिज मच्छर कारक है। एनोफेलिज मच्छर जो है ये मलेरिया का कारक है। 2018 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में किसको दिया गया? ऑप्शन सी विलियम नॉर्डहाउस एवं पॉल एम रोमर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल पंजीकृत सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम सितंबर 2015 से 12 जुलाई 2018 के मध्य है 48.4 लाख। करंट अफेयर से क्वेश्चन पर भी आपको फोकस करना है। 2022 में विंटर ओलंपिक ये कहां पर हुए हैं? बीजिंग, चीन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो ये कहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, इमैनुएल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन, ये फ्रांस के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति ये बने हैं। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजो? विंस्टन चर्चिल, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिप्स मिशन 1942 में भेजा गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। वैसे तो आंसर हो जाएगा आपका सुनील अरोड़ा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोभी मरुस्थल ये कहां पर स्थित है? गोभी मरुस्थल ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है चीन में, ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर पुस्तक ये किसने लिखी है? तो ये लिखी गई है अमृत सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AGM के प्रमाणीकरण है कृषि उत्पाद का, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वायवीय टायर का आविष्कार किया? जॉन वायलट डनलप ने, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतड़ी जाना जाता है, तो खेतड़ी जो है ताम्र परियोजना के अंतर्गत जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो खनिज चुनिए जिसमें राजस्थान का समस्त उत्पादन में पूर्ण एकाधिकार है। आंसर हो जाएगा बुलेस्टोनाइट, ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने बहुविवाह पुस्तक लिखी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि सघन वन प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है, तो सघन वन प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है मिजोरम में। इनमें से कौन सा गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, तरंग ऊर्जा, लघु विद्युत, बायोमास ऊर्जा आदि। ऑप्शन सी इज राइट। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है यूपी में। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन राज्यों का बुद्ध के जीवन से संबंध है? मगध, ऑप्शन। वैसे तो इसमें देखा जाए, इसके बारे में जान लेते हैं फिलहाल।
डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध के जीवन से प्रत्यक्ष संबंध कौशल एवं मगध महाजनपद का था। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रीवस्ती में ही महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए एवं सर्वाधिक समय बिताया। मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह में भी गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए एवं बौद्ध धर्म की प्रथम संगीतवी राजगृह की सतल गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अवंती मगध राज्य का एक भाग हो गया, परंतु उसमें महात्मा बुद्ध का सीधा संबंध नहीं रहा। इसी प्रकार गांधार में से भी महात्मा बुद्ध का सीधा संबंध नहीं रहा। सो गाइस, अब आपके यहाँ से भाषाई योग्यता से यानी कि सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन, कुमार शब्द में या प्रत्यय जोड़ने पर रूप बनता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका कुमार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शतावादिनी का अर्थ है, तो शतावादिनी का अर्थ होता है 100 आदमियों की रक्षा करने वाला। ऑप्शन बी इज राइट। घनश्याम में कौन सा समास, तो घनश्याम में हो जाएगा बहुप्रिय समास। शुद्ध रूप उज्ज्वल। समास के विषय में यह वाक्य सही नहीं है। ऑप्शन सी, समस्त पद में बीच के पदों के कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उपकार को ना मानने वाले को क्या कहते हैं? तो उपकार को ना मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्ण अल्प प्राण नहीं है। शा, शा, सा, हा। ऑप्शन इज राइट। इस क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दंपति। धनंजय का अर्थ नहीं है, तो धनंजय का अर्थ नहीं है वायु। रसोई का तत्सम शब्द पूछा गया, तो रसोई का तत्सम शब्द होता है रसोवती। ऑप्शन सी राइट। प्राची का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्राची का विलोम शब्द होता है प्रतीचि। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गुड़ खाए सो कान छिदाए, इस लोककृति का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन बी, लाभ पाने वाले को ही कष्ट उठाना पड़ता है। अंगूठा दिखा देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मदद करने से मना कर देना। ऑप्शन डी इज राइट। जिसकी गर्दन जो है वो सुंदर, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सुग्रीव। ढोड़ी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ध्यानी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या होगा? वैधई। घड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कुंभज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें लाभ प्रत्यय नहीं जुड़ा है वह शब्द है। ऑप्शन बी, सुनील। चोटी शब्द में या प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। चोटी शब्द में या प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। ऑप्शन सी इज राइट, चुटिया। पद में अयादि संधि नहीं है। देवेश में गुण संधि होगी, यह आपको ध्यान रखना है। और ऑप्शन बी जो है आपका गायक। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन सी, कैकई। ऑप्शन सी राइट। भूदेव में समास है, तो भूदेव में कौन सा समास होगा? तो भूदेव में समास हो जाएगा कर्मधार समास। नेत्र का पर्यायवाची नहीं है, नेत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट, कर। अगला क्वेश्चन, पज पाज में समास है। ऑप्शन ए, समाहार द्विगु। अंतस्थ संज्ञक वर्ण है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, या वा रा ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय में मूल शब्द एवं प्रत्यय है। ऑप्शन सी। सत्पुरुष में समास कौन सा होगा? तो सत्पुरुष में समास हो जाएगा कर्मधार समास, सत्पुरुष। उड़माड़ शब्द में संधि है, तो उड़माड़ में संधि कौन सी होगी? ऑप्शन इज राइट, गुण शब्द। अगला क्वेश्चन, उपतय का अधिकता का क्रमशः अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पहाड़ी भूमि यानी कि रतेली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुश्रुति का अर्थ क्या होता है? परंपरा से चली आ रही कथा। ऑप्शन डी इज राइट। पौर्ण शब्द का संधि विच्छेद एवं संधि का क्या नाम है? प्राधाउण। नी उपसर्ग रहित शब्द है, निदेशक। ऑप्शन बी इज राइट। निम्नलिखित वर्ण की ओष्ठ एवं स्पर्शी संज्ञा है, मां। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय शास्त्र के ज्ञाता को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं न्यायिक। तुमको इस पाठ को पढ़ना, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तुम्हें यह पाठ पढ़ना है। ऑप्शन बी इज राइट। दुर्योधन के मित्र कर्ण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी, राधे। अरबी कंचन का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी। वृद्धि संधि में होने वाला है, वृद्धि संधि में होने चाहिए। ऑप्शन सी। छोटा बड़ा प्लस ए ओ ए औ,
गुणों के विपरीत नाम इस अर्थ को कहने वाले लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? आंख का अंधा नाम नयन सुख, ऑप्शन बी इज राइट। अब राजस्थान प्रदेश हरा भरा हो गया, इस वाक्य में अनावश्यक शब्द है, तो इसमें शब्द हो जाएगा प्रदेश। गुरु शब्द में इमा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द क्या बनेगा? गरिमा। अगला क्वेश्चन, कापाय का अर्थ क्या होता है? तो कापाय का अर्थ होता है काशयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकल, शकल का क्रमशः अर्थ क्या होगा? संपूर्ण सूरत। निम्न में से शुद्ध रूप है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों पर कोयल बोल रही है, इस वाक्य में वृक्षों पर के स्थान पर शुद्ध रूप क्या होगा? वृक्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए इसमें अशुद्ध पद पूछा गया है, निहारिका। सपत्नी का तद्भव शब्द क्या होगा? सौत, ऑप्शन बी इज राइट। पढ़ने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इज राइट। कांट का उल्लू, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निपट मूर्ख।